हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्कोस। डेथ, 9 of water, 9 of fire, 5 of water and 3 of earth. ओके, सो हमारे पास है 9 of fire। 9 of fire है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जितना ज़्यादा वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा कुछ बदलने की उम्मीद आपकी ख़त्म होती जा रही है। इट्स लाइक ये किसी सिचुएशन को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि आप उसके हैबिचुअल हो जाएं। ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दें कि वो खुद पे वर्क करेंगे या कोई बदलाव लाएंगे, बिकॉज़ जो भी वो कर रहे हैं वो बेस्ट है, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। सो अपने एक्शंस को, अपने आइडियाज़ को डिफेंड करेंगे और चाहेंगे कि आप ट्रस्ट करें उन पे। और ये चीज़ आपको लगता है बहुत डिसअपॉइंट कर रही है। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी हर बात ये पर्सन इग्नोर कर रहा है और इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता। ओके, लाइक यहाँ पे जो 5 ऑफ वाटर वाला कार्ड है ये शो कर रहा है किसी तरीके के रिग्रेट को जो आप अब कर रहे हैं। आप शायद ये फील कर रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और आपने उन पर ट्रस्ट करके कोई गलती कर दी है। ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ का भी ब्लेम आप खुद पे ही डाल रहे हैं कि आफ्टर ऑल आपकी ही गलती है कि आपने ऐसे पर्सन को खुद के लिए चूज़ किया। नाउ ये आपकी गलती नहीं है ऑफ कोर्स, बट टैरो आपसे कह रहा है कि अब और रेड फ्लैग्स इग्नोर मत कीजिए। लाइक जितने भी रेड फ्लैग्स आपने आज तक इस पर्सन के इग्नोर किए, यही सोच के कि वो कभी बदलेंगे या आपका लव उनके लिए बार बार आपको उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के लिए कह रहा था, इसलिए जो भी हुआ वो आपके लिए एक लेसन था। ये एक कार्मिक पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे और इस पर्सन को कुछ लेसन सीखने हैं। इनफैक्ट कई सारे लेसन सीखने हैं, वो अभी आपके लेवल पे नहीं है। दूसरी तरफ आपके लिए भी कुछ लेसन्स हैं यहाँ पे, वो ये कि जब कोई सिचुएशन इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए तो प्रैक्टिकली सोचना चाहिए बजाय इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन लेने के। आई मीन इस समय टैरो आपको ये समझा रहा है कि आपने जो किया वो बेवजह नहीं किया, उसके लिए रिग्रेट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आपकी मिस्टेक थी किसी पे ट्रस्ट करना, बस ये समझिए कि ये एक प्रोसेस था जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा है और जो आपने सीखा है बस वही इम्पॉर्टेंट है। पास्ट के ऊपर रिग्रेट करना पास्ट इसलिए नहीं होता, बस वो हमें बिल्ड करता है फ्यूचर के लिए। सो आपको भी इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि आप स्पेशल हैं और आप वो सब कुछ डिज़र्व करते हैं जो आप चाहते हैं। सो 5 ऑफ वाटर वाला कार्ड आपको ऐसा फील करा रहा है जैसे कि आपने लाइफ में बहुत कुछ लूज़ कर दिया है, आपसे ऐसी गलती हुई है तो डेफिनेटली आप लव को समझते ही नहीं है और लव के मैटर में आप बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हैं एंड आपको कभी कोई ट्रू लवर मिलेगा ही नहीं क्योंकि आप कभी ट्रू लवर पहचान ही नहीं पाएंगे। बट ये एक लेसन था, एक फेस था जो ओवर हो गया है। और अगर आप 5 ऑफ वाटर वाले कार्ड को देखें तो वो इतना भी नेगेटिव नहीं है। लाइक पीछे एक फेरी है, ये आपका हर सेल्फ आपकी सोल को दर्शा रहा है। ओके, और इसके पास एक कप है आपको ऑफर करने को, यानी एक विश, एक डिज़ायर जो आप चाहते हैं वो फुलफ़िल होगी। बट ये रास्ता थोड़ा लंबा है। इस 5 ऑफ वाटर वाले फेज से बाहर आने में कुछ वक्त लगेगा, पर आप इससे बाहर आएंगे। एक बार आप बाहर आएंगे इससे और अपने आसपास देखेंगे तो आपको दिखाई देगी होप। आपको पता चलेगा कि लाइफ के पास कितना कुछ है आपको ऑफ़र करने के लिए। ओके, सो आपको
इस वक्त ज़रूरत है पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देने की। 3 ऑफ अर्थ के साथ डेफिनेटली जो आप आज तक देते आए हैं उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। ओके, यूनिवर्स जानता है कि आपने बहुत कुछ ऑफ़र किया है इस रिलेशनशिप में। लाइक 9 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे। सो ये जो एप्पल्स आपने ऑफ़र किए थे, ये एप्पल यहाँ पे लव का सिंबल है। ये जो लव आपने ऑफ़र किया था, चाहे जितने भी अमाउंट में किया हो, वो आपसे दूर नहीं गया। इट्स नॉट लाइक कि आपने किसी को लव ऑफ़र किया और आपके पास वो लव कम हो गया। नहीं, आपने जो लव ऑफ़र किया है उससे लव और मल्टीप्लाई होगा और स्ट्रॉन्ग होगा और आप तक बिल्कुल सही समय पे आएगा। बट उससे पहले आपको अपने लेसन सीख कर खुद को प्रिपेयर करना है, टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी से बाहर आना है, ताकि आप ट्रू लव को अप्रिशिएट कर पाए, पहचान पाए। ओके, सो 3 ऑफ अर्थ वाला कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपकी सोल आपको रिवॉर्ड करेगी, वो सब कुछ देगी जो आप डिज़र्व करते हैं, पर आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और उसी के लिए आपकी सोल आपको इन सिचुएशंस में स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कह रही है। इससे आप जो कुछ भी सीखेंगे वो आपको और मैच्योर बनाएगा और बेहतर पर्सन बनाएगा, और जो लव आप डिज़र्व करते हैं वो कई फोल्ड्स में आपके पास वापस आएगा। सो ये डेथ का कार्ड एक्चुअली किसी चीज़ के एंड को शो कर रहा है, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक फेज़ के एंड होने और दूसरे फेज़ की शुरुआत है। ओके, सो चेंजेस आसान नहीं होते, पर चेंजेस ज़रूरी हैं और इसका एंड रिजल्ट ब्यूटीफुल ही होगा। ट्रस्ट कीजिए, आप प्रोटेक्टेड हैं। यूनिवर्स जानता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, Ace of Water, the Chariot, 3 of Water, 10 of Earth, and the 8 of Air. Okay. So, Ace of Water है। Ace of Water के होने का मतलब है कि आप गिफ्ट हैं लव का, एंड इस पर्सन को ये बात पता है। उन्हें पता है कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, और फिर भी ये पर्सन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था। बट द चैरियट का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि ये शुरुआत से ही श्योर नहीं थे कि वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, पर फिर भी आपके क्लोज आए बिकॉज वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे शुरुआत में। इनफैक्ट अभी भी वो आपसे अट्रैक्टेड हैं, पर ये 8 ऑफ एयर सिचुएशन को मुश्किल करता जा रहा है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडवाइसेस सुन रहा है दूसरों की नेगेटिव, या कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा है जो सोशल मीडिया पे है। उनके मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो गए हैं उसके वजह से। ओके, दूसरों के रिलेशनशिप के परफेक्शन को देख के उन्हें लग रहा है कि उनका रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, या दूसरों के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को देख के लग रहा है कि उनके रिलेशनशिप में भी यही प्रॉब्लम्स आएंगी। सो बहुत सारी चीज़ें उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है और ये क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं। 10 ऑफ अर्थ है, तो ये डेफिनेटली एक फ्यूचर चाहते हैं, इमेजिन कर रहे हैं, पर फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे बिकॉज श्योर नहीं है कि ये उनके लिए अच्छा होगा या नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है, क्या वो आपका साथ निभा पाएंगे, क्या वो इतने एफर्ट कर पाएंगे। सो ये जो 3 ऑफ वाटर वाला कार्ड है, ये दर्शाता है इनके खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश को। सो शायद दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको भूल जाएंगे, पर अभी तक तो ये काम नहीं आया। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्लेयर्स, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो आपके आसपास हैं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी दूसरों को पॉजिटिव महसूस करवाती है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। सो अपना ख्याल रखिए बिकॉज आपकी ज़रूरत है उन लोगों को जो आपसे कनेक्टेड हैं। ओके, सो ट्रस्ट कीजिए खुद पे, खुद को प्रायोरिटी बनाइए, खुद को हील कीजिए, और इससे ज़्यादा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
till next video. Bye.